हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जैसा पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे एक्सिलरेटेड फ्रेम में हम प्रेशर को लिखते हैं, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें एक ये कंटेनर पूरा लिक्विड से भरा हुआ है और ये क्लोज्ड कंटेनर है, ऊपर से क्लोज्ड है और कंप्लीटली लिक्विड से भरा हुआ है, मतलब इसमें कोई एयर नहीं है। और इसमें ये कंटेनर पूरा एज इट इज़ ए नॉट एक्सिलरेशन से आगे की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है और इसकी ये हाइट है h और ये लेंथ है l। अब ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट है a, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है b और ये इसका पीछे वाला पॉइंट है c। हमें बताना है कि पी सी माइनस पी ए कितना होगा। यहाँ पर ये पी सी माइनस पी ए हम निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि सी का प्रेशर बड़ा होगा। तो अगर आप पी ए माइनस पी सी निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमें बताना है कि पी सी माइनस पी ए कितना होगा। तो देखिए, इसको मैं आपको अगेन दो तरीके से करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले अगर आप सिंपल एक पाथ से आए, ए से बी आए और बी से सी आए, तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड रहेगा। तो आप लिखेंगे कि पी बी जो होगा वो होगा पी ए प्लस एच रो जी। अब आप ये गौर कीजिए कि जब मैं बी पे ए से आया तो मैं वाई में नीचे आया और वाई की हाइट ली और वाई का ही एक्सेलरेशन लिया। अब मैं जानता हूँ क्योंकि ये कंटेनर आगे जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स पीछे लगेगी, तो सी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस एल रो इंटू ए नॉट। ए नॉट ये इसका आगे का एक्सेलरेशन है। अब मैं ऑब्वियसली पी बी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, जो कि होगी पी ए प्लस एल रो ए नॉट प्लस एच रो जी। तो ये पी सी माइनस पी ए जो आया, ये आ गया एल रो ए नॉट प्लस एच रो जी। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बड़ा सिंपल तरीका था ये, पर अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ जो इन एनी केस आपको काम आ सकता है कभी कभार। तो आप ये देखिए कि हम अगर ए से सी डायरेक्ट जाएं तो ये जो लेंथ होगी ए सी, ये लेंथ ये होगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस डायरेक्शन का जो जी इफेक्टिव होगा, अब वो क्या होगा। अब लेट सपोज ये एंगल है थीटा और इधर लग रहा है जी और इधर लग रहा है ए। सूडो फोर्स देखिए, सूडो फोर्स पीछे एम ए है, या चलिए मैं एक काम करता हूँ, पीछे सूडो फोर्स बना लेता हूँ एम ए नॉट और इधर मैं बना लेता हूँ एम जी वाई में। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इस डायरेक्शन का जो नेट फोर्स होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा एक तो, और ये एम ए नॉट साइन थीटा। तो ये आप गौर कीजिए कि जो अगर मैं सी से ए की तरफ जा रहा हूँ या ए से सी की तरफ जा रहा हूँ, तो पी सी बराबर पी सी माइनस पी ए जो होगा वो होगा एच। अब देखिए एच क्या होगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रो इंटू इस डायरेक्शन का जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो होगा देखिए, अब इस डायरेक्शन का एफ अगर मैं निकालूंगा, एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी, तो वो आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। तो अगर मैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालूंगा, जी इफेक्टिव ए सी डायरेक्शन का, तो वो होगा जी कॉस थीटा, एम हटा दीजिए, प्लस ए नॉट साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जी इफेक्टिव जो कि होगा जी कॉस थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ। तो मैंने पी सी माइनस पी ए लिखा अंडर रूट ऑफ, इनफैक्ट पहले मैं रो लिख देता हूँ, रो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वहाँ आ गया जी कॉस थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा, जी कॉस थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा। अब आप इस टर्म को अंदर ले जाइए, तो पी सी माइनस पी आप देखिए कि रो, और देखिए अंडर रूट ऑफ एल, ये एल है, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू ए नॉट। अब देखिए, ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में कॉस थीटा जो होगा वो इस हाइपोटेन्यूज का ये वाला कंपोनेंट है वाई, तो ये एच है। तो पी सी माइनस पी ए जो होगा वो होगा रो जी एच प्लस एल अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, ये एक्स, ये एल है, ये वाली लेंथ आप ये गौर कीजिए, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, ये एल है। तो ये हो जाएगा एल ए नॉट। तो ये वही एक्सप्रेशन आया जो हमने ऑलरेडी पहले लिखा था, ये आप देख सकते हैं। इसमें से अगर मैं रो कॉमन ले लूँ तो दिस इज़ द सेम एक्सप्रेशन। तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों ये आप देखिए कि एक ये ट्यूब है जो ऑल्दो रेक्टेंगुलर शेप में है, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस को स्क्वायर ट्यूब मान लेता हूँ। ये एल बाय एल की ट्यूब है और इस ट्यूब को मैं आगे एक्सिलरेट करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस ट्यूब के चारों आर्म में लिक्विड फिल्ड है अलग अलग, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। और ये जो लिक्विड इसमें फिल्ड हैं, हमने ये जो जंक्शंस हैं वो एग्जैक्ट स्क्वायर के जंक्शंस पे हैं। तो यहाँ पे है। अब मैंने इसको सिस्टम को आगे एक्सिलरेट करा दिया ए नॉट एक्सिलरेशन से, तो ये जंक्शन शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े थोड़े। तो हमें ये जो शिफ्ट होगा, देखिए मान लीजिए ये वाला जंक्शन पीछे आया x, तो ये उतना ही ऊपर जाएगा x, ये उतना ही आगे जाएगा x, और ये उतना ही नीचे जाएगा x। और x इक्वल इसलिए होगा क्योंकि जो लिक्विड्स हैं वो नॉन कंप्रेसिबल है, आइडियल है, और ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया कि ये शिफ्ट हो गए और हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑल्दो हमें इतने पॉइंट्स की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आप, हमने सिर्फ एक पॉइंट माना ए। अब हम ए से जब घूम फिर के ए पे आएंगे और प्रेशर के वेरिएशन को लिखते हुए चलेंगे, है ना। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले आप ए पे प्रेशर लिखा आपने पी ए। अब आप जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होता है ऊपर जाने से, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स इंटू रो 1 इंटू जी। अब देखिए एक्स ये हाइट है, रो 1 इसका डेंसिटी, और जी इसलिए लिखा क्योंकि इनफैक्ट ये रो 4 आएगा क्योंकि ये लिक्विड रो 4 है, अभी हम इसमें चल रहे हैं। तो जी इसलिए लिखा क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन इफेक्टिव जी है। अब मैं और ऊपर गया यहाँ से यहाँ, तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी एल माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एल माइनस एक्स इंटू रो 1 इंटू जी। फिर जब मैं आगे गया, अब देखिए सूडो फोर्स पीछे लग रही है एम ए, ये आगे जा रहा है, तो मैं आगे अगर जाऊंगा एक्स में तो प्रेशर कम होगा। तो अगेन मैं लिखूंगा माइनस एक्स रो 1 जी, इनफैक्ट ए आएगा यहाँ पर। और फिर जब मैं इसमें जाऊंगा तो ये लेंथ है एल माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू रो 2 इंटू जी, ठीक है। और अब जब मैं नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू, यहाँ पे फिर से ए आएगा, जी नहीं आएगा, बार बार जी लिख रहा हूँ मैं। तो ये नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू रो 2 इंटू जी। यहाँ जी आएगा क्योंकि आप वाई में जा रहे हो, और ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, तो प्लस, अब प्रेशर क्योंकि बढ़ेगा तो आप यहाँ प्लस कर रहे हैं, प्लस एल माइनस एक्स इंटू रो 3 इंटू जी नीचे जाने पर। फिर आप पीछे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आप सूडो फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस रो 3 इंटू एक्स इंटू ए नॉट, और ये लेंथ अगेन एल माइनस एक्स है, तो प्लस रो 4 इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए नॉट। और यहाँ से आप वापस ए पर पहुँच गए तो आप इक्वल टू पे उधर पी ए लिख देंगे।
तो पी ए से पी ए ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से x की टर्म्स को अलग करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ मैंने x कॉमन लिया, और ये जो है इनमें से माइनस रो फोर जी आएगा, माइनस रो फोर जी, यहाँ से आएगा प्लस रो वन जी, यहाँ से आएगा माइनस रो वन ए नॉट, यहाँ से आएगा प्लस रो टू ए नॉट, यहाँ से आएगा प्लस रो टू जी, यहाँ से आएगा माइनस रो थ्री जी, वहाँ से आएगा प्लस रो थ्री ए नॉट, और यहाँ से आएगा प्लस माइनस रो फोर ए नॉट। ठीक है, आप ये देखिए, तो ये सारे टर्म्स आ गई, और इक्वल टू के ये तो खाली x वाली टर्म्स आई, और जो l वाली टर्म्स हैं अगर मैं उसको लिखूंगा तो इक्वल टू के उस तरफ मैं अगर l वाली टर्म्स को लिखता हूँ तो एक नया पेज लेते हैं, तो इक्वल टू। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले l वाली टर्म्स होगी, या ये माइनस है यहाँ पर, तो इक्वल टू के उस तरफ जा करके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा रो वन जी, ठीक है ना, l कॉमन आ जाएगा, रो वन जी, और फिर इस टर्म में यहाँ देखिए आप, ये भी प्लस हो जाएगा उधर जाके, रो टू ए नॉट प्लस रो टू ए नॉट, ठीक है। फिर यहाँ ये वाली टर्म जो आएगी, ये यहाँ पर उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस रो थ्री जी, माइनस रो थ्री जी, और ये वाली टर्म जो आएगी उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस रो फोर ए नॉट, माइनस रो फोर ए नॉट, ठीक है ना। तो ये टर्म, अब देखिए, अब मैं अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहाँ जी वाली टर्म्स एक साथ ले लेता हूँ, और ए नॉट वाली टर्म्स एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये गौर करेंगे कि जी वाली टर्म्स जब एक साथ लूँगा तो ये रो वन माइनस रो फोर प्लस रो टू माइनस रो थ्री आएगा, रो वन प्लस रो टू माइनस रो फोर माइनस रो थ्री, ठीक है ना। तो रो वन प्लस रो टू माइनस रो थ्री माइनस रो फोर कॉमन, और जी कॉमन इनमें से, ठीक है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, रो वन देखिए प्लस में है, और रो टू प्लस में, माइनस रो फोर माइनस रो थ्री, और एक्स भी कॉमन है, जी भी कॉमन है। और सिमिलरली जो ए नॉट में लेंगे वो लेंगे आप माइनस रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री माइनस रो फोर, तो रो थ्री और रो टू तो प्लस में है, और रो फोर और रो वन माइनस में है, तो प्लस ए नॉट आ जाएगा, माइनस रो, इसमें रो टू और रो थ्री प्लस में है, तो रो माइनस रो वन माइनस रो फोर प्लस रो टू प्लस रो थ्री, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक माइनस और कॉमन ले लूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ x आएगा, ठीक है। और इक्वल टू के उस तरफ जो है l है ही कॉमन, और वहाँ से आप देखिए कि अगर g कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा रो वन माइनस रो थ्री, रो वन माइनस रो थ्री, और अगर आप ए नॉट कॉमन लेंगे तो आएगा रो टू माइनस रो फोर, तो प्लस ए नॉट कॉमन रो टू माइनस रो फोर, ठीक है। तो ये जो है x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी l, और ब्रैकेट में g इंटू रो वन माइनस रो थ्री प्लस ए नॉट इंटू रो टू माइनस रो फोर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, रो वन प्लस रो टू माइनस रो थ्री
माइनस रो फोर, और जी इंटू रो वन प्लस रो टू माइनस रो थ्री माइनस रो फोर, और माइनस ऑफ ए नॉट इंटू रो वन प्लस रो फोर माइनस रो टू माइनस रो थ्री। ये जो फाइनल x की वैल्यू आएगी वही आएगी। देखिए अब ये आप इसमें घबराइए मत, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसमें आपको रो वन रो टू रो थ्री रो फोर जो है उसकी वैल्यूज रो के टर्म्स में दी जाएगी, तो वो इजी रहेगा थोड़ा सा करने के लिए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ उसी तरह है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे भी इनिशियली ये सिस्टम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। ये तीन ट्यूब्स हैं और इन तीनों आर्म में तीन अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं, और इस ट्यूब को हम अचानक से आगे की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उससे इनके जंक्शंस शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें वही शिफ्ट एक्स निकालना है। तो मैंने ये डायग्राम बना के रखा है यहाँ पर, और अगेन हम उसी तरीके से चलेंगे कि ए पॉइंट हमने माना, अब हम लिखते हैं पी ए। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स इंटू, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि प्रेशर जो है वो वाई वाली हाइट पे डिपेंड करता है, इस हाइट पे। तो ये हाइट जो होगी, ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये एक्स साइन थीटा होगी, और थीटा यहाँ पर होगा 60, एक्स साइन 60। तो एक्स साइन 60 इंटू ये जो डेंसिटी थी रो थ्री इंटू जी, और ये जो हाइट होगी ये होगी एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। ठीक है ना। तो अगर मैं ये एल माइनस एक्स जो हाइट है इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट लूँ ये वाला, तो ये अगेन हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू साइन 60, या आप कॉस 30 भी लिख सकते हैं, इंटू रो, ये रो वन है, इंटू जी। ठीक है। अब आप यहाँ आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, और जब आप नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो आप लिख देंगे प्लस एक्स रो वन, इनफैक्ट एक्स की जगह एक्स साइन 60 रो वन जी, प्लस ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स इंटू रो टू, इनफैक्ट एल माइनस एक्स साइन 60 इंटू रो टू जी। ठीक है। और ये यहाँ आ गए। अब आप पीछे आ रहे हैं, तो देखिए क्योंकि ट्यूब आगे जा रही है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी, तो पीछे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो आप करेंगे प्लस एक्स इंटू रो टू ए नॉट, और फिर ये हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू रो थ्री ए नॉट, और फिर आप ए पर आ गए तो पी बराबर पी ए, तो पी ए से पी ए फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और आप ये देखिए कि यहाँ क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, तो हम एक नया पेज लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये आ रहा है √3/2 एक्स रो थ्री जी विद अ नेगेटिव साइन, माइनस √3/2 एक्स रो थ्री जी। ठीक है। फिर ये आ रहा है माइनस एल माइनस एक्स √3/2 रो वन जी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू √3/2 इंटू रो वन जी, रो वन जी। फिर यहाँ पे आएगा x √3/2 रो वन जी प्लस x √3/2 रो वन जी, और फिर यहाँ पे आएगा l माइनस एक्स √3/2 इंटू रो टू जी
प्लस एल माइनस एक्स √3/2 इंटू रो2 जी और प्लस एक्स रो2 a0 एक्स रो2 a0 और एल माइनस एक्स रो3 a0 एल माइनस एक्स रो3 a0। फिर से आप x वाली टर्म्स को अलग कीजिए और l वाली टर्म्स को अलग कीजिए। तो अगर आप x वाली टर्म को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो आप देखिए कि ये आएगा x कॉमन और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो √3/2 रो3 जी माइनस ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो √3/2 रो1 जी और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा √3/2। तो प्लस ये देखिए माइनस √3/2 रो1 जी, ठीक है। और ये जो होगा टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस √3/2 रो2 जी और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस रो0 या रो2 a0 और ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस रो3 a0। और इधर जो L की टर्म्स बचेंगी वो ये बचेगी माइनस √3/2 रो1 जी माइनस √3/2 रो1 जी, है ना। और ये होगा यहाँ पे प्लस √3/2 रो2 जी प्लस √3/2 रो2 जी और ये टर्म बचेगी प्लस रो3 a0 इंटू एल, ठीक है। तो ये आप देखिए बच्चों कि फाइनल जो x आएगा वो आ जाएगा यहाँ से रो3 a0 प्लस, अगर मैं यहाँ से √3/2 और g कॉमन ले लूँ तो वहाँ आ जाएगा रो2 माइनस रो1 और पूरे ब्रैकेट में l और नीचे आ जाएगा x की टर्म। तो x की टर्म्स में से आप ये देख लीजिए कि अगर आप g वाली टर्म कॉमन ले लें तो इन चारों में से g और √3/2 कॉमन आ रहा है, तो आपने ब्रैकेट लगाया और √3/2 g कॉमन लिया और अंदर आ रहा है रो3 माइनस रो1 यानी रो3 माइनस 2 रो1 प्लस रो2 रो3 माइनस 2 रो1 प्लस रो2, ठीक है। और a0 कॉमन ले रहे हैं तो a0 कॉमन लेंगे तो रो3 माइनस रो2 आ जाएगा रो3 माइनस रो2। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ये कंटेनर है और ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और y एक्सिस प्लेन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर है। ये कंटेनर को हमने इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाया है और हमें गिवन है कि जो ओरिजिन है वहाँ का जो प्रेशर है वो P0 है। ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये कोई और P0 है। तो आपको बताना है कि x, y, z जो एक पॉइंट है इस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा। तो देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखिए कि एक्सेलरेशन कंटेनर का x में है ax और y में है ऊपर az, ठीक है ना। तो जो सूडो फोर्स होगी वो इस लिक्विड में पीछे लगेगी max और जो नीचे लगेगी वो लगेगी az। और क्योंकि नीचे mg भी है तो मैं mg भी साथ साथ लिख रहा हूँ। तो x डायरेक्शन का g इफेक्टिव जो होगा वो होगा पीछे की तरफ ax और जो z डायरेक्शन का g इफेक्टिव होगा वो होगा नीचे की तरफ az प्लस g।
अब अगर हम ऑब्वियसली जब ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाएंगे तो हम x में सूडो फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्रेशर कम होगा, और z में भी जो ये नेट फोर्स है इसके अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, और y में चलने की वजह से प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए y वाली टर्म को नहीं लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो प्रेशर एट P जो होगा वो होगा प्रेशर एट ओरिजिन विच इज़ P नॉट माइनस, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो माइनस। अब आप ये देखिए कि आप x में चले x, और x का इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ax, तो ये होगा माइनस ax इंटू एक्स रो जी, इनफैक्ट माइनस ax इंटू एक्स रो। और z में आप ऊपर गए, z का इफेक्टिव एक्सेलरेशन है az प्लस जी, तो माइनस z इंटू रो इंटू az प्लस जी। ये जो प्रेशर है ये P पॉइंट का प्रेशर होगा नेट, जहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये एक ओपन ट्यूब है जो यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, और क्योंकि आपको पता है कि अगर ये ओपन ट्यूब एल शेप की ट्यूब रेस्ट पे रहेगी तो ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा, है ना। पर हमने क्या अरेंजमेंट किया है कि हम इस ट्यूब को रोलर्स पे रोल करा रहे हैं, और रोलर्स जो है वो प्योर रोलिंग कर रहे हैं, मतलब ये स्फीयर्स हैं जो कि प्योर रोलिंग कर रहे हैं रफ ग्राउंड पे, और इनके सेंटर्स का एक्सेलरेशन ए है। तो हमें बताना है कि ए कम से कम कितना हो रोलर का कि ये लिक्विड यहाँ से बाहर ना आए, ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड बाहर क्यों नहीं आएगा उसकी हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, तो जो प्रेशर एट ए होगा वो होगा पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। ये प्रेशर है बी, और बाहर का प्रेशर है पी नॉट। तो देखिए ऑब्वियसली अगर मैं ये देखूं कि ये जो ट्यूब है ये आगे की तरफ एक्सिलरेट हो रही होगी 2a से। अब ये 2a से क्यों हो रही होगी, क्योंकि प्योर रोलिंग में आपको पता है कि टॉप पॉइंट हमेशा ट्वाइस एक्सेलरेशन से चलता है एज कंपेयर टू सेंटर, तो ये 2a से आगे जा रही होगी। तो pa जो होगा वो मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो वो होगा pb प्लस एल रो इंटू 2a नॉट, और Pb क्योंकि लिक्विड यहाँ से बाहर नहीं आ रहा तो Pb जो होगा वो भी P नॉट ही होगा, तभी बाहर नहीं आएगा लिक्विड। तो Pa जो हो गया वो हो गया P नॉट प्लस एल रो इंटू 2a नॉट, और यही Pa वहाँ से होगा P नॉट प्लस एच रो जी। तो हमें ये A नॉट A ही है तो इसको हम A ही लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि हमें A निकालना है, तो A हो गया रो से रो कैंसिल एच जी बाय 2L। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा ये रिक्वायर्ड है रोलर्स का, सो दैट कि लिक्विड इससे बाहर ना आए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे इस पर बेस्ड, हमने जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रेशर लिखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब रोटेटिंग फ्रेम की बात करेंगे जिसमें ट्यूब रोटेट होंगी, उसमें प्रेशर कैसे लिखेंगे। थैंक यू।